नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। मैं हूं आपके साथ रश्मि पवार महर। अभी हमारे साथ मौजूद हैं गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार। सर, सबसे पहले तो हम चारधाम को लेकर सवाल पूछना चाहेंगे कि जो अव्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं उसको लेकर क्या कहना है आपका? चार धाम में इस समय यात्रा श्रद्धालुओं का आगमन काफ़ी संख्या में हो रहा है। और जैसा आपको विदित है, जो हमारे धाम हैं उनके सीमित क्षेत्र है और उनकी कैरिंग कैपेसिटी भी बहुत सीमित है। और उसके हिसाब से हमने काफ़ी समय पहले आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सरकारी माध्यमों से सबको अवगत कराया था कि उसमें पंजीकरण होना आवश्यक है। और पंजीकरण के साथ जो संख्या है वो भी निर्धारित की गई है प्रत्येक धाम की कि कितने यात्री या कितने श्रद्धालु वहाँ जा सकते हैं। तो अब पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। तो पंजीकरण करवाना आवश्यक है, क्योंकि नहीं तो चार धाम पर अगर अधिक संख्या में श्रद्धालु जाएंगे तो उनको भी कठिनाई होगी और अव्यवस्था होगी। तो उसके हिसाब से पंजीकरण करके यात्री जा रहे हैं और उसके बाद स्थितियां सामान्य हैं और सभी प्रकार की वहाँ व्यवस्थाएं सुचारू हैं। सर, चारधाम में लगातार मौतों का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। जो मौतें हैं वो खासतौर से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर उसमें सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, ये बहुत दुखद है कि कुछ व्यक्तियों की स्वास्थ्य कारणों से मृत्यु हो रही है। और स्वास्थ्य कारणों के लिए हमने बहुत मेडिकल एडवाइजरी जारी की हैं। जगह जगह पर, पूरे रूट पर स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था की गई है। यात्रियों से निवेदन किया जाता है कि वो अपना स्वास्थ्य परीक्षण अवश्य कराएं, डॉक्टरी सलाह लें और उसके बाद ही यात्रा करें। तो ये सुझाव उनको दिया जाता है। और जहाँ धामों पर जहाँ पैदल मार्ग है उससे पहले भी स्वास्थ्य परीक्षण की समुचित व्यवस्था की गई है। कई मेडिकल पोस्ट लगाए गए हैं। हम अभी तक 2 लाख से अधिक लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर चुके हैं। और जो लोग उच्च हिमालयी क्षेत्रों में नहीं जा सकते उनको सुझाव दिया जाता है कि वो ना जाएं। लेकिन उसके उपरांत भी कुछ लोग डॉक्टरी सलाह नहीं मानते हैं, तो ऐसा करना उचित नहीं है। जहाँ तक स्वास्थ्य सुविधाओं की बात है, समुचित व्यवस्था की गई है। लेकिन स्वास्थ्य के कारण जो कठिनाई हो रही है पैदल मार्गों पर या अन्य उच्च हिमालयी क्षेत्रों में, वो होना स्वाभाविक है। लेकिन लोगों को सलाह भी दी जाती है और कई लोग अंडरटेकिंग भी करते हैं कि वो अपने रिस्क पर जा रहे हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था भी की गई है। लेकिन इसके अलावा इवैक्यूएशन की पूरी व्यवस्था है। हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी लोगों को बाहर निकाला गया है, बहुत से लोगों को बचाया गया है। एम्बुलेंस के माध्यम से भी लोगों को बचाया गया है। तो व्यवस्था की जाती है। लेकिन कई बार लोग अपनी आस्था के कारण या अन्य कारणों से डॉक्टरी सलाह को इग्नोर करते हैं, जो उचित नहीं है। चारधाम में जो श्रद्धालु हैं उनकी मौतों के अलावा भी जो अब जानवर हैं वहाँ पर, घोड़े खच्चरों की मौतों को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि कई घोड़े खच्चर हैं वो अब उनकी मौतों की संख्या भी अब बढ़ती जा रही है। उसका क्या कारण है? जो पैदल मार्ग हैं, यमुनोत्री का पैदल मार्ग है और केदारनाथ जी के जो पैदल मार्ग हैं, उन पर घोड़े खच्चरों से श्रद्धालुओं को भेजा जाता है। जिला पंचायतों द्वारा उनका पंजीकरण किया गया है और पंजीकरण करते समय कुछ निर्देश भी उन्हें दिए जाते हैं कि किस प्रकार वो निर्देशों का पालन करेंगे। उसके बाद भी कुछ लोग लापरवाही बरतते हैं तो उनके विरुद्ध निरस्तीकरण की कार्रवाई भी की जाती है। इसके अलावा अगर मैं बताऊं आपको, केदारनाथ जी में 4 जगह पर पशु चिकित्सक लगाए गए हैं। अलग अलग जगह पशु चिकित्सा पोस्ट लगाई गई है, वहाँ भी डॉक्टरी परीक्षण पशुओं का किया जाता है। और अब हमने संख्या भी वहाँ सीमित कर दी है ताकि जो पंजीकरण हुआ है जिन पशुओं का, घोड़े खच्चर का, उनको बीच में रेस्ट मिले। तो ये आवश्यक है कि उनको भी आराम दिया जाना चाहिए। लगातार अगर चलाते रहेंगे तो वो उतना लोड नहीं ले पाते हैं, तो आराम देने की व्यवस्था की गई है। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। आगे अगर बात करें तो मानसून का सीज़न अब आने वाला है। अगर श्रद्धालुओं की संख्या यही रही तो आगे चलकर बड़ी दिक्कत आ सकती है मानसून में, क्योंकि जो एरिया है सारे के सारे वो बहुत ही संवेदनशील एरिया है, वहाँ पर लैंडस्लाइडिंग हो सकती है। तो उसके लिए क्या तैयारियाँ की जा रही हैं? आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आगामी वर्षा काल में जो
मार्गों पर और पैदल मार्गों पर और धामों पर कई बार मौसम अचानक बिगड़ जाता है, तो उसमें एहतियात और सावधानी बरतना आवश्यक है। जहाँ तक आपने कहा कि संख्या इसी प्रकार चल रही है, ये भी ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि अगर हम आगामी 15-20 दिन का पंजीकरण देखें तो पूरी कैपेसिटी के अनुसार पंजीकरण लगभग पूर्ण हो चुका है। बहुत कम धामों में जगह उपलब्ध हो पा रही है, लेकिन उसके लिए हमने पूरी तरह से जो आपदा प्रबंधन विभाग है और जो पीडब्ल्यूडी है या अन्य संस्थाएं हैं उनको सचेत कर रखा है। सबको बोला गया है कि मार्गों पर पर्याप्त संसाधन उपलब्ध रहेंगे। यदि मार्ग बाधित होता तो उसके खोलने की तत्काल व्यवस्था रखी जाएगी। इसके अलावा बर्फ़बारी के लिए और मौसम ख़राब होने के लिए धामों में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लगाई गई हैं। उनको अगर इवैक्यूएशन की यात्रियों को आवश्यकता है तो उसको किया जाएगा, और मौसम को देखते हुए यात्रा को नियंत्रित करने की भी व्यवस्था की जा रही है। जी सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार जी, जिन्होंने चारधाम को लेकर हमसे बातचीत की। कैमरामैन आकाश के साथ रश्मि पंवार महर, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।